बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। मैं हूं अनम सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 बेटा, जिसका नाम है निर्देशांक को ज्यामिति। और आज के इस वीडियो में हम इसके देखने वाले सबसे टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका प्री बोर्ड। इसमें हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन देखने वाले, चाहे आपका एमसीक्यू हो चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, हम केस स्टडी भी देखेंगे एंड अभिकथन और तर्क भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि मैम मूल बिंदु से बिंदु 5,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई मूल बिंदु के जो आपके निर्देशांक होते हैं वो मैम क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करनी है बेटा, दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम x1 बोल देते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। दूरी निकालने के लिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। दूरी निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का यार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है मैम। फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यस बेटा, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। मैम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 2 और 1 3 और ये आ गया अंडर रूट में 41। सो देख लो यार कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं यार, अभिकथन और तर्क दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिंदु 0, y अक्ष पर स्थित है। क्या ये y अक्ष पे स्थित है? हमसे बोला गया है कि y अक्ष पे जो स्थित होते हैं बिंदु, वो क्या, उसका जो x बिंदु होता है वो क्या होता है यार, क्या होता है, 0 होता है ना। ये तो बिल्कुल बात सही कह रहा है कि मैम एक बिंदु जो y अक्ष पर स्थित है का x निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है। बिल्कुल यार सही। यहाँ पे देखो ना, जो आपका x निर्देशांक है वो आपका क्या है बेटा, 0 है, 0 है। ठीक है, तो सेम वही बात यहाँ पे कह रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब वी कैन से कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है, सत्य है। तर्क अभिकथन का पूरी व्याख्या करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैम क्या बोल रखा है, अभिकथन एक रेखाखंड मध्य बिंदु 1:1 में विभाजित करती है। बिल्कुल सही है, मध्य बिंदु 1:1 में ही विभाजित करती है। एंड आपसे क्या बोल रखा है यहाँ पे कि मिलने वाली रेखाखंड अनुपात में विभाजित करती है या नहीं है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ऐसे कुछ दे रखी है रेखा, ठीक है। यहाँ पे -3, k है और यहाँ पे आपके पास क्या है, -2, है ना। जो अनुपात दे रखा है वो 1:2 अनुपात दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नो, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे -5, 4 है और यहाँ पे आपके पास -3, k है। तो आपको क्या करना है, -3, k बिंदु को मिलने वाली रेखाखंड के अनुपात में विभाजित 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है या नहीं है, ये हमको बताना है। अच्छा, ये हमको बताना है। तो अगर कुछ आपके अनुपात नहीं दे रखे तो हम उसको क्या मान लेते हैं, k/1 मान लेते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, है कि नहीं है, बिल्कुल सही मैम। ठीक है, ये दे रखा है -3, k। ठीक है, दोनों k अलग है, वाला k अलग है, इसको k1 मान लेते हैं। ठीक है, या इसको k1 मान लो ना, उसको k ही रहने दो। ठीक है, इसको k1 मान लेते हैं। चले भाई सॉल्व करते हैं। अच्छा, m कितना है, k है, x2 आपके पास -2 है और मैम n कितना है, 1 है, x1 आपके पास -5 है। तो ये आ गया k+1, ये आ गया आपका -3। ठीक है, मैं x वाले को ले रही हूँ, सिर्फ और किसी को नहीं ले रही। ये ऊपर जाएगा तो -3k हो जाएगा, -3 आ गया, -2k, -5 इधर उधर कर लो। ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा +5, ये आ जाएगा -2k +3k, ये आ जाएगा 2, ये आ गया k का मान जो आ गया वो आपका 2 आ गया है। k का मान जो आ गया है वो आपका 2 आ गया है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास सिर्फ k का मान आया। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 2 अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन मैम ये तो गलत आ गया, यहाँ पे क्या बोल रखा है, 1:2 बोल रखा है। यहाँ पे तो 2:1 आया, मतलब ये चीज तो आपकी गलत हो गई। सो वी कैन से कि तर्क गलत है, अभिकथन बिल्कुल सही है। तर्क गलत है, अभिकथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हुए तीसरा देख लेते हैं। बिंदु ए, ठीक है, मिलने वाली रेखाखंड के अंतरिक्ष रूप में 1:2 में विभाजन करने वाला बिंदु ये है। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं कि ये सही है या नहीं सही है। ठीक है, अनुपात कितना दे रखा है यार, 1:2, यह आ जाएगा 1,2
और ये आ जाएगा b आपका -1,1, ठीक है। अनुपात कितना है 1,2। फिर हम निकालते हैं, खुद से निकाल के देख लेते हैं फॉर्मूला, और फिर से वही आपका लगने वाला है, इसको हम c मान लेते हैं, ये आपका c हो गया है, ठीक है। mx2 m, ये आपका m है, ये आपका क्या है n है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 एंड दिस इज योर y2। क्लियर? चलो भाई फॉर्मूला देखो, ये दे रखा है, चलो देख लेते हैं आगे। अब अपने हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। अब mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, है कि नहीं है भाई? m कितना यार 1 है, x2 -1 है, n आपका 2 है, ये आ गया 1, ये आ गया 1 और 2 3, ये आ गया 1 और 1, ये आ गया 2 और 2, ये आ गया 1 और प्लस 2। यस, चलो भाई ये आ गया -1 प्लस 2 अपॉन में 3, ये आ गया 1 4 और 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 5/3। तो यही दिख रहा है क्या? यही दिख रहा है क्या मैम? लेकिन यहाँ पे तो ये नेगेटिव का आ रहा है, ये तो नेगेटिव का आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम तर्क की बात करते, चलो तर्क की बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं एक बारी हम खुद भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है ना। mx2 प्लस nx1, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सब कुछ सही है। अब क्या बोल रखा है? ए और बी बिंदु है, ठीक है मैम। इन्होंने ना अब की बात जो अनुपात, जैसे हम mn लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने m1 और m2 ले रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 x2, बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल सही फॉर्मूला है। मतलब अभिकथन गलत है लेकिन तर्क आपका सही है। अभिकथन गलत है और आपका तर्क सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का आ रहा है, वहां पे कितना आ रहा है? माइनस का आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त के व्यास की लंबाई, आपके पास एक वृत्त है, वृत्त सभी लोग जानते होंगे है ना, सर्कल जिसको हम बोलते हैं, उसके व्यास की जो लंबाई है, व्यास मतलब डायामीटर, ठीक है, उसके व्यास की जो लंबाई है वो बेटा कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब वी कैन से कि ए बी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे क्या बोल रखा है? यदि इसके व्यास की एक सिरे पर माइनस कितना है बेटा? 4,0 है, और दूसरे सिरे पर एक्स अक्ष, दूसरे सिरे पर क्या है? एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष पे y का जो निर्देशांक होता है वो बेटा 0 हो जाता है। अच्छा मैं एक काम कर सकती हूँ, यहाँ से AB की दूरी लगाती हूँ। AB की दूरी का फॉर्मूला बता दो जरा मुझे, कितना हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है भाई? ठीक है। अब AB आपके पास 6 दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो दोनों और वर्ग कर दो। x2 कितना है? x है, x1 आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - का 6 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 से 36 गया, ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 16 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 0, ठीक है। आपके पास क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। क्या आप इसके x से मान निकाल सकते हैं? मैम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करके कितना आ जाए? 16 आ जाए, प्लस माइनस करके 4 आ जाए, तो 4 और 4 ही तो होंगी, है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x प्लस का 4x प्लस का 16, यहाँ से उभयनिष्ठ, यहाँ से x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 4 और x प्लस 4 आ गया, मतलब यहाँ पे दोनों जो है सेम नंबर आ गए, -4, x का मान -4 आ गया और y का मान 0, -4। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा मेरे को -4। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, यही आएगा ना, सब कुछ सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा x प्लस 4 0 -6, सही है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -4 कॉमा क्या आएगा बेटा? 0 आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलो देख लो, सब कुछ सही चल रहा है हमारा, है ना, सब कुछ हमारा सही है। तो चलिए बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? बिंदु 2, -3 तथा -2, 3 के बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो यार दूरी का हमें फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम है। आपके पास एक ए बिंदु दे रखा है, एक बी बिंदु दे रखा है, जो कि आपके ये रहा है, ठीक है। अगर मैं ए बी की दूरी ज्ञात करना चाहूँ तो फॉर्मूला बेटा क्या बनता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या है मैम? यही बनता है, बिल्कुल सही भाई। तो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2 हो जाएगा एंड दिस इज योर आपका y2 हो जाएगा। तो बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में आपका क्या हो जाएगा मैम? y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो एक इसका माइनस, एक इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अगर हम ऐड करेंगे
तो ये आ जाएगा 52। अगर 52 को मैं तोड़ना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, 4 इंटू में 13। अब भाई 4 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2√13। तो दिस इज योर आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका ए और बी बिंदु दे रखा है, आपको मिलाने वाली रेखाखंड का ए बी का मध्य बिंदु हमको चाहिए। तो ए आपका -2,8 दे रखा है, बी जो दे रखा है वो -6,4 दे रखा है। भाई ए बी का अगर मध्य बिंदु चाहिए तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में बेटा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। अगर x1 की बात करूँ तो -2 है, x2 की बात करूँ तो -6 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ गया। y1 की बात करूँ तो 8 आ गया, ये आ गया 4 अपॉन में 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो -2 -6 अपॉन में 2, ये 8 और 4 कितने होते हैं 12 अपॉन में 2, ये आ जाएगा -8/2, ये आ गया आपका 6, ये काटोगे तो -4 बेटा कितना आ गया आपका 6 इज योर आपका आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या बोल रखा है, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का जो अनुपात है वो 5:2 है। आपको क्या करना है, P वाला निर्देशांक का आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यार देख लेते हैं, आपके पास A और B आपके पास बिंदु दे रखे हैं। A जो है वो मैम क्या है 4,-5 है, और B की अगर मैं बात करती हूँ तो मैम 1,2 है, और यहाँ पे एक P बिंदु है, इसका जो अनुपात है वो 5:2 दे रखा है। यार फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम होगा, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, है कि नहीं है मैम, बिल्कुल सही है। अगर मैं y की बात करती हूँ तो my2 प्लस ny1 अपॉन में बेटा क्या हो जाता है m प्लस n हो जाता है। सही है कि नहीं सही है मैम, बिल्कुल सही। ये आपका p आपको निकालना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका m है वो ये आपका m हो जाएगा, एंड दिस इज योर n, दिस इज योर x1 y1 x2 और बेटा क्या हो गया आपका y2 हो गया। क्लियर है। यस m कितना है 5 है, x2 आपके पास 1 है, n आपके पास 2 है, x1 आपके पास 4 है, अपॉन में 5 + 2। यस ये आ जाएगा y2 आपके पास 2 है, n आपके पास 2 है, y1 आपके पास -5 है, ये आ गया 5 + 2 आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं मैम। 5 × 5 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 5 और 2 7। ठीक है, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10 अपॉन में 7, ये तो देखो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/7। तो भाई आपके पास देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ गया, ये आ गया आपके पी के निर्देशांक को। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है मैम, सी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यस चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या बोल रखा है, XOYZ एक आयत है, XOYZ एक आयत है, और क्या बोल रखा है मैम कि x के कुछ निर्देशांक दे रखे हैं। x आपके पास क्या है -3,0 है, y आपके पास क्या है 0,0 है, एंड आपके पास सॉरी o है ना, वो o है, ठीक है, o आपके पास 0,0 है, एंड y जो है वो 0,4 है। एंड अगर मैं z की बात करती हूँ तो z बेटा आपके पास कितना दे रखा है x, y दे रखा है। आपको क्या चाहिए, आपको इसके विकर्ण की लंबाई चाहिए, तो जिसकी वैल्यूज दे रखी है उसी वाले को विकर्ण को ले लेते हैं ना, तो हम किसको लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं। तो x y की लंबाई चाहिए, तो लंबाई का फॉर्मूला मतलब क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 एक फॉर्मूले का माइनस, एक इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है भाई। चलो √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 बेटा कितना होता है 25, 25 जब बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। निकाल हम इसका भी सकते हैं, लेकिन ये xy की फॉर्म में आएगा। xy की फॉर्म में कैसे आएगा मैम, ये अंडर में x² + y² आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो इसलिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वां ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त के केंद्र पर 2,0 है, आपका एक वृत्त है, तो वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र जो है वो 2,0 दे रखा है, और क्या बोल रखा है, एक वृत्त का व्यास है, व्यास भी बना लेते हैं। उसके एक सिरे पे एक बिंदु दे रखा है जो कि 6,0 है, जो कि 6,0 है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C, इसको हम XY मान लेते हैं। दूसरे सिरे वाला निर्देशांक को आपको ज्ञात करना है। एक बात बताओ, AB अगर मैं AC की बात करूं तो बेटा B जो है इसका क्या होगा, बीच का मूल बिंदु होगा। तो यार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मूल बिंदु वाला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ना। तो AC का अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला लगा दो, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जो कि आपका B चल रहा है जिसके निर्देशांक का क्या है 2,0, ये हो जाएगा 6 + y x अपॉन में 2 एंड 0 + y अपॉन में 2 बराबर चल रहा है 2,0। अब जब भी दोनों निर्देशांक बराबर होते हैं तो x वाला x के
किसके बराबर होता है, y वाला बेटा y के बराबर हो जाता है, सिंपल सा फंडा है। तो चलो बराबर कर लेते हैं, 2 को हम 6 प्लस x अपॉन में 2 के बराबर कर लेते हैं एंड 0 को y अपॉन में 2 के बराबर कर लेते हैं, है कि नहीं। 2 2 जा 4 प्लस का 6 इधर आके -6, तो x का मान वो है -2 आ जाएगा, ये आपका y का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ किसके, c के निर्देशांक की बात करती हूँ तो -2,0 हो जाएगा, मतलब दूसरा सिरा आपका ये आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, सी ऑप्शन आपको मुझे करेक्ट नजर दिख रहा है। क्लियर, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक समांतर, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से बताने वाली हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना। समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे आपके पास समांतर चतुर्भुज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास a दे रखा है -2,3, यहाँ पे b दे रखा है 6,7, यहाँ पे आपके पास c दे रखा है जो कि मैम 8, कितना है 3 है, ठीक है। और d आपको पता नहीं है, d के ही आपको निर्देशांक निकालना है, तो x और y ले लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे अगर x चाहिए, क्या चाहिए बेटा, x चाहिए, तो हम x के जितने भी पास वाले निर्देशांक है उसको लेंगे। जितने भी पास वाले, कितने है बेटा, 2 हैं, ये दोनों पास वाले हैं, वो दूर वाला है। तो जो x वाले पास वाले x है, मतलब ये वाला x है और ये वाला x है, इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐसे लिख लो -2 + 8, और मैम जो दूर वाला x है उसको हम क्या कर देंगे माइनस, जो पास वाले x है उनको प्लस और जो दूर वाला है उसको माइनस। तो ये आ जाएगा -2 प्लस का 2, काट पीट के x का जो मान है वो आपका 0 आ गया। सेम प्रोसेस यार y के साथ भी करने वाले, सेम प्रोसेस y के साथ भी करने वाले। जो पास में है y उसको प्लस कर देंगे, जो पास में y है उसको प्लस, और जो दूर वाला y है उसको माइनस। तो यहाँ आ गया 6 माइनस का 7, तो y का जो मान है वो -1 आ गया है। तो अगर मैं d के निर्देशांक की बात करूँ तो 0,-1 इज योर आंसर, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु P x, y बिंदु O7,1 तथा B 3,5 के समदूरस्थ है तो x y के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो ढंग से समझना। यहाँ पे आपके पास P बिंदु है जो कि आपका x, y है। यहाँ से आपके पास 2 बिंदु दे रखे हैं जो कि आपका A है 7,1 और आपके पास B बिंदु है जो कि आपका 3,5 है। अब क्या बोल रखा है, समदूरस्थ है, मतलब ये वाला जो आपका दूरी है इस दूरी के बराबर है, मतलब PA बराबर है बेटा PB के। तो भैया दूरी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है मैम। सेम प्रोसेस हम PB में भी लगाएंगे। क्या होता है यार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 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 y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अंडर रूट से अंडर रूट चला गया। ये आपका मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। सेम प्रोसेस x2 y2 और x1 y1। पहले हम p की बात कर रहे हैं, तो x2 - x1 7 - x का होल स्क्वायर प्लस का 1 - y का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, सब में a - b का होल स्क्वायर लगा दो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, खोलना तो आता ही होगा, ठीक है, 2ab, सही है। ये भी आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, बराबर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब मैम जितनी चीजें कट रही है उसको काट दो। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, y स्क्वायर से बेटा y स्क्वायर गया, और x और y वाले को एक तरफ ले लो, नंबर को एक तरफ ले लो, है कि नहीं है। ये सबको इधर ही ले लेते हैं। ये 49 और एक कितना हो जाएगा 50, ये आ जाएगा माइनस का 14x माइनस का 2y, ये माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x, माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y, और प्लस का 25 इधर आके -25, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9। ठीक है, 50 में से 25 जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। तो 25 में से अगर हम 9 घटाएंगे, है ना, है कि नहीं है, सही आ जा रहा है ना, और कुछ नहीं बचा 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना 8y, और ये आपका आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 8x, ठीक है, बराबर कितना आ गया है 0। ठीक है, अगर हम 15 में से 9 घटाते तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16 प्लस का 8y माइनस का 8x बराबर कितना आ गया बेटा 0। यहाँ से 8 बाहर निकालोगे तो -x प्लस का y और प्लस का 2 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ये जाएगा तो -x प्लस का y प्लस का 2 बराबर बेटा कितना आ गया 0 आ गया। ये आपका क्या बन गया, इसका संबंध बन गया है, किसके बीच में, x और y के बीच में इसका संबंध बन चुका है। अगर आपको x पॉजिटिव करना है तो x पॉजिटिव कर लो। कैसे होगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ से x माइनस y माइनस 2 बराबर 0, इस तरीके से भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे।
तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बिंदु -2, 2 तथा 7, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड 3 समान भागों में बांटी जा रही है ना। 3 समान भागों में बांटी जा रही, तो उनके निर्देशांक आपको चाहिए। ए आपका कितना दे रखा है -2, 2, बी आपका दे रखा है 7, -4 एंड यहाँ पे आपके पास 3 भागों में बांट रहे हैं, सी और डी में। हमेशा ध्यान रखना, चाहे 3 भागों में बांटे चाहे 4 भागों में बांटे, हमेशा जो अनुपात होता है वो 1-1-1 का ही होता है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ, अगर मुझे सी निकालना है तो पहले मैं ए लिखूंगी -2, 2, ठीक है, और बी लिखेंगे 7, -4। जो निकालना है सिर्फ उसी को ही लिखेंगे, सी निकालना है तो डी को फिलहाल के लिए हटा दो। अब ए और सी के बीच में अनुपात कितना है मैम, 1 का है तो 1 का, और सी और बी के बीच में 1 और 1 2, तो यहाँ पे अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया। अब तो यार निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं है। चलो निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से। फॉर्मूला वही है mx2 वाला, nx1 अपॉन में m + n my2 + ny1 अपॉन में m + n। यस, m कितना है 1, x2 कितना है 7, प्लस में n 2 है, और ये x1 है आपके पास -2 अपॉन में 1 + 2 m y2 + n y1 अपॉन में m + n। 7 एकम 7, 2 दूनी 4, ये आ गया 3 मैम, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, ये आ गया 3, ठीक है। ये 7 में 4 गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3/3 ये आ जाएगा 0, तो मैम ये आ गया 1,0। तो ये आ गया आपके सी के निर्देशांक। अब अगर आपको क्या चाहिए, डी के चाहिए, तो डी के लिए फिर से आपको एक रेखा बनानी पड़ेगी, रेखाखंड। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। ए कितना है -2, 2 और बी कितना है 7, -4। अब सी को हटा दो, अब डी ले लो। ए और डी के बीच में 1 और 1 कितना है 2 आ जाएगा, और डी और बी के बीच में कितना है 1 है, तो 2:1 आ गया। सेम इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। तो कर लेते हैं डी के लिए, mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m + n, my2 ny1 अपॉन में m + n, है कि नहीं है। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, ये आ गया 3, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और ये आ गया 3, ठीक है। 14 में से अगर 2 जाते हैं तो मैम 12/3, और ये आ जाएगा -6/3, तो ये आ गया 2, -c। ये बेटा किसके निर्देशांक आ गए आपके, डी के आपके निर्देशांक आ चुके हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, 3 भागों में बांटने वाला। आ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये बिंदु दे रखा है और विभाजित कर रहा है, इसको y का मान भी बताना है, अनुपात भी बताना है, दोनों ही चीजें बतानी है, तो जरा ढंग से समझना। a कितना दे रखा है -2, -5, ठीक है। b आपके पास कितना दे रखा है 6,3, और यहाँ पे आपके पास c दे रखा है 3, y, ठीक है। जब भी अनुपात नहीं दिया जाता तो हम k रेशियो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सब कुछ कर लो, और जो फॉर्मूला लगाओ, ये क्या है 3, y है, सेम वही फॉर्मूला mx2 वाला, ये आपका m हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। mx2 प्लस n x1 अपॉन में m + n, है कि नहीं है मैम, बिल्कुल सही है। चलो my2 + n y1 अपॉन में m + n, यस। अब जब भी दोनों निर्देशांक बराबर होते हैं तो x वाले को x से बराबर, y वाले को y के बराबर। सबसे पहले x वाले को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 3 है और वहाँ पे 6k -2 अपॉन में k + 1 हो जाएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे तो 3k + 3, ये आ जाएगा 6k -2, है कि नहीं। k वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, 6k - 3k, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3k, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो k का जो मान है वो 5/3 आ गया। अगर अनुपात की बात करते तो 5:3 आ जाएगा। k का मान आ गया, तो y वाले को बराबर करो, y का मान निकालो। चलो भाई, y वाले को बराबर करते हैं, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा 3k, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा k + 1। k का मान कितना है 5/3, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 5/3 प्लस का 1, इससे ये गया तो बेटा 0 ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 0 आ गया, मतलब c का जो है निर्देशांक वो 3,0 आ गया। अनुपात की बात करते हैं तो 5:3 आ गया। दोनों की दोनों वैल्यूज आपके पास यूं फटाक से आ गई है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाती है, अनुपात भी और y या x, अगर यहाँ पे अगर x दिया होता तो दोनों के बराबर हम करते हैं। लेकिन सिर्फ या अनुपात पूछा गया है तो 1 के बराबर कर देना, या y की वैल्यू x की वैल्यू पूछी गई है तो सिर्फ 1 को ही बराबर आपको करना होता है, या तो x को कर दो या y को कर दो, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। y अक्ष पर इस बिंदु को ज्ञात कीजिए। y अक्ष पे सबसे पहले बेटा निर्देशांक को जो होते हैं x आपका 0 होता है, y कुछ बिंदु होता है, ठीक है। इसको हम p मान लेते हैं, इससे ये दोनों जो है समदूरस्थ है। वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे करेक्ट वैल्यू आ जाएगी y की, और कुछ नहीं होगा। -4 कितना है 3 है। हमसे बोल रखा है pa जो बराबर है बेटा किसके है, pb के है। फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला x2 - x1 वाला, सीधा डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस, अंडर रूट से अंडर रूट गया, 6 का स्क्वायर 36, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब जो जो यार कट रहा है काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया है कि नहीं है, बस अब इधर उधर कर लो, आंसर निकालो, वाई को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। ये आ जाएगा 36 प्लस 25 प्लस का 16 इधर आके माइनस 16, ये आ जाएगा माइनस 9, ये आ जाएगा माइनस का 6y प्लस का 10y, ये आ जाएगा 4y। ठीक है, ये माइनस का 25 हो जाएगा तो ये तो पूरा कट गया तो बचा 36, तो ये आ गया आपका 9। y का जो मान है वो बेटा आपके पास कितना आ गया 9, तो p का जो मान है वो आपका 0 का कितना आ गया 9 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्षर, सेम वही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी कराया था, तो इसको मैं बस बना देती हूँ और करने की जिम्मेदारी यार आप लोगों की है, करने की जिम्मेदारी यार आप लोगों की, बस मैं बताती चली जाऊंगी जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे। और ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी वैल्यूज को चेंज आ जाता है, कॉन्सेप्ट सब कुछ वही लगता है। y अक्ष जैसे कि मैंने बताया 0 कामा क्या होता है y, ऐसी y अक्ष जगह आपको x अक्ष भी दे सकता है ना। चलो यहाँ पे आपके पास p बिंदु ले लेते हैं, अनुपात नहीं है तो k अनुपात 1। ठीक है, देखो मैं इसको ना यहीं पे प्लेस कर देती हूँ, वो वाले क्वेश्चन को, कहाँ गया वाला क्वेश्चन जो अभी हमने करा था, ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे प्लेस कर देती हूँ, देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 कामा y है और यहाँ पे बेटा 0 कामा y, आपको दोनों ही बराबर करने पड़ेंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस 3 के जगह क्या आ गया है आपके पास 0 आ गया है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो बेटा ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ और इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कहाँ पे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है, ये भी उसी तरीके से है, बस आपको एक समान निकालना है। क्यू है बेटा 0 कामा 2 है आपके पास, ये आपसे सम दूरस्थ है। ये आपके पास पी है जो कि आपके पास 5 कामा माइनस 3 दे रखा है, आर जो है वो x कामा 7 दे रखा है। सेम वही प्रोसेस है, क्यू पी जो है वो क्यू आर के बराबर है ना। लगाते हैं भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही है। ये भी ऐसे होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट गया, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 3 और 2 माइनस 5 और 25, x का स्क्वायर ये आ गया 25, 25 से 25 गया, 25 बराबर x स्क्वायर, तो बेटा x का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया है 5 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया चुटकियों में, है कि नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये व्रत वाला क्वेश्चन है। आपके पास एक ये दे रखा है, a है जो कि आपका 1,1 है और b है जो कि आपका 7,9 है। ठीक है, आपसे क्या बोल रखा है कि मैम वृत्त के केंद्र के निर्देश, इतना सिंपल क्वेश्चन यार मैम, इतना सिंपल क्वेश्चन, यस बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक का होगा, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं सी a1 प्लस a2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मैम क्या ही क्वेश्चन था ये, 2 नंबर का क्वेश्चन आया होगा ये बेसिक में। 4 और 5 आपके केंद्र के निर्देश का आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके का एमसीक्यू भी पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रखा है बेटा, ए और बी के केंद्र आपको दे रखे हैं और तीनों दे रखे हैं, बस y की फॉर्म में, तो आपको ए बी का वृत्त का एक व्यास है और y का मान भी ज्ञात करना और त्रिज्या भी ज्ञात करनी। चलिए बेटा देख लेते हैं, तो पहले आपको y ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ a है जो कि -1 कामा y है, यहाँ पे b है जो कि 5 कामा 7 है, जो कि आपका O है 2 कामा माइनस का 3y है ना। तो पहले आप केंद्र करते हैं, केंद्र वाला फॉर्मूला ये आ जाएगा 5 कामा 7, ये आ जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यस, सिर्फ y वाले को बराबर कर दो। एक सेकंड यार, मैंने गड़बड़ी कर दी है मैम, ये केंद्र आपने इधर लिख दिया और सिरा आपने इधर लिख दिया। ठीक है, ये आपका O है 2 कामा माइनस का 3y और यहाँ पे आएगा b जो कि 5 कामा 7 है। ठीक है, अब आएगा 2 कामा माइनस का 3y, ये आ जाएगा -1 प्लस 5 अपॉन में 2, ये आ जाएगा y प्लस 7 अपॉन में 2, है ना। y वाले को बराबर कर दो, ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6y प्लस का y इधर आके -y, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का 7y और ये आ गया 7, तो y का जो मान है वो -1 आ गया। अब त्रिज्या निकालने के लिए हमें OB का मान निकालना पड़ेगा, OB की वो निकालनी पड़ेगी दूरी, तो पहले इसको हम सही से लिखते हैं। O की अगर मैं बात करूंगी 2 इंटू में -3 इंटू में 1, क्योंकि y का मान 1 आया है, तो यहाँ पे O जो है वो 2 कामा -3 आ गया और B जो है 5 कामा 7 आ गया। तो दूरी तो आप लोग निकाल ही लोगे OB की, है ना। क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गए
3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 100, ठीक है, ये आ गया 109। आगे छुटके मैम सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है मैम कि एडी की लंबाई क्या, आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी नाम का, एबीसी नाम का त्रिभुज है। यहाँ पे ए जो है वो 0,-1 दे रखा है, बी जो है वो 2,1 दे रखा है और सी जो है वो 0,3 दे रखा है। आपके पास एक एडी माध्यक दे रखा है। पहले हमें एडी की लंबाई चाहिए। एडी की लंबाई के लिए पहले हमको डी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये माध्यक है तो ये इसका केंद्र होगा, मतलब केंद्र कह रही हूँ सॉरी, मध्य बिंदु होगा, है ना, मध्य बिंदु होगा। तो डी निकालते हैं। फॉर्मूला वही x1 + x2/2 y1 + y2/2 क्या है बेटा 2 + 0/2 1 + 3/2। ये आ गया 1, ये आ गया 2, 4/2 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1,2। बस यार एडी की लंबाई याद कर नहीं लोगे आप लोग, दूरी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया √10। वो भी किसकी लंबाई, एडी की लंबाई आपके पास ये आ चुकी है। क्लियर है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बिंदु दो पे है मिलने वाली रेखाखंड y = x के द्वारा अनुपात के विभाजित करिए। लग रहा होगा ये थोड़ा डेंजर सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये। देखो क्या बोल रखा है, रेखाखंड है, ए दे रखा है 3, बी दे रखा है -1,6। यहाँ पे आपके पास कोई पी पॉइंट होगा, मान लेते हैं, जिसके ये दे रखे हैं x, y, अनुपात k और 1 है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं mx2 + nx1 अपॉन में m + n, ठीक है, my2 + ny1 अपॉन में m + n, है ना। x वाला x से बराबर, y वाला y के बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस का k, 3 1 3, आगे k + 1, ठीक है। y वाला ये आ गया 6k -5 और ये आ गया k + 1। अच्छा क्या बोल रखा है मैम, x जो है वो y के बराबर है, तो भैया वैल्यूज भी तो बराबर हो ही जाएंगे k वाली, तो k वाली वैल्यूज भी बराबर कर दो। -k + 3 अपॉन में k + 1, ये आ जाएगा प्लस का 6k -5 अपॉन में k + 1, k + 1 से k + 1 उड़ा दो और k वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। ये -5 इधर आके +5, ये माइनस का k उधर आके प्लस का k, ये आ गया 7, ये आ गया 7k, सॉरी 8 ना, ठीक है। तो 8/7 k का मान आ गया, अनुपात कितना आ गया 8:7 इज योर आंसर। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना था, x y बराबर है तो बेटा ये भी आपका जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी की तरह है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मैंने 3, y वाला बताया था सेम प्रोसेस उसी की तरह है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल है आपके पास, त्रिभुज है आपके पास, ए दे रखा है आपको 3,0, बी आपके पास क्या दे रखा है 6,4, ठीक है, सी आपको दे रखा है -1,3। आपको बताना है कि मैम ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मैम समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो हमको दो भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा, मतलब इनकी दूरी निकाल के देखनी पड़ेगी। तो क्या हम निकाल के देख लें, आ जाओ। तो पहले क्या करेंगे बेटा, ए बी की निकाल के देख लेंगे। ये आ जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 0 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 जाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 25, 25 बाहर आएगा तो 5 आ गया, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, एसी निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा -1 - 3 का स्क्वायर प्लस में 3 - 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया -4 का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 16 + 9 फिर से 25, 25 जब बाहर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। दो तो बराबर आ गई, तीसरी भी देख लेते हैं यार, बी से निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 6 + 1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर। 4 कितने होते हैं 7 का और ये आ गया 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया 50। मैम ये बराबर नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ए बी बराबर ए सी है, सो वी कैन से कि हाँ भाई ये समद्विबाहु आपके क्या हो जाएंगे बेटा, त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या बोल रहा है, ये भी उसी की तरह है, तो ये भी मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ। इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट केस स्टडी भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके से इसे केस स्टडी पूछी जाती है, क्योंकि इस केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। देखो भैया आपको फिगर दे रखी है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सबसे पहले ए और बी का निर्देशांक आपको चाहिए। अच्छा ए और बी का आपको निर्देशांक को चाहिए, तो ए कहाँ है यार, ए ये रहा आपका, 1, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो पहला वाला 1,9 हो चुका है। अगर मैं बी के निर्देशांक की बात करती हूँ तो यार बी मैम 5,13 हो रहा है। 5, क्या हो रहा है 13 हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये रहा 5,13, ठीक है।
अब आ जाते हैं यार सेकंड पार्ट पे, सी और डी को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो उसके लिए सबसे पहले सी और डी के आपको निर्देशांक को पता होना चाहिए। सी किधर है यार, सी किधर है, सी किधर है, सी किधर है, दिस इज योर सी, 9,13, 9,13 है ना। अगर मैं डी की बात करती हूँ तो मैम डी कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है, डी रहा 13,9, 13,9। मध्य बिंदु चाहिए यार, मध्य बिंदु का फॉर्मूला वही x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 और 13 ये आ गया 22 अपॉन में 2, 22 अपॉन में 2, तो आ गया 11,11। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, m और q चाहिए, m और q के बीच की दूरी। तो m और q मैं आपको दिखा देती हूँ, वेयर इज m, m किधर है, 5,11। ठीक है, 5,11 दूरी आप लोग निकाल लेना। ठीक है, बस मैं आपको वो बता देती हूँ। एन आपके सॉरी क्यू आपके पास कितना दे रखा है, देख लेते हैं। क्यू किधर है बेटा, दिस इज योर क्यू, 9,3। ठीक है, 9,3 निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे एम क्यू की दूरी, ये आप लोगों का काम। ठीक है, बी वाले की पार्ट की तरफ चल जाते हैं। एम और एन का रेखाखंड जोड़ने वाली अनुपात चाहिए। पहले एम तो हमें दिया हुआ है, एन देख लेते हैं कितना है, एन देख लेते हैं कितना है भाई, एन कितना है, वेयर इज एन, वेयर इज एन, वेयर इज एन, दिस इज योर एन, 9,11, 9,11। ठीक है, तो अनुपात जो है वो 1:3 दे रखा है, लगा लेना यार फॉर्मूला, और उसको विभाजित करने वाली मतलब इस तरीके से, ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया 9,11, और ये आपका 5,11 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात जो है वो 1:3 का दे रखा है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी पॉइंट है, लेट से a है, तो यहाँ से a आप निकाल लेना। ठीक है, तो बस यही था आपका, इस तरीके की स्टडी आती है, ज़्यादा और कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपको ये दे देगा फिगर वगैरह, आपको ये सभी निकालने के लिए पूछा जाता है। क्लियर है, तो बस ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अब यार क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ये आती है कि सही क्वेश्चन सही टाइम पे नहीं मिल पाते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे यार एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया, असर्शन रीजन, जिसमें सबसे ज़्यादा इन दोनों पार्ट में दिक्कत आई होगी। केस स्टडी हाफ ईयरली एग्जाम में 2, 3 मार्क, 5 मार्क केस स्टडी। ठीक है, सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी। शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगी, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से मैंने आपको क्वेश्चन कराया। प्रेजेंटेशन का सही तरीका चाहिए होगा, तो इसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है बेटा हमारा क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए, ये तीनों दोनों ही मीडियम के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो। एंड इसमें हर एक चीज़ करवाई गई है। वीडियो सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हर एक चीज़ की अलग वीडियो, चाहे आपका असर्शन रीजन क्यों ना हो, 2, 3 मार्क क्यों ना हो, 5 मार्क क्यों ना हो। ठीक है, सब कुछ आपको अलग अलग मिल जाएगा, और वो क्वेश्चंस करवा रखे हैं, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, उसी से आपके क्वेश्चंस बनने वाले। और विद प्रूफ हाफ ईयरली में भी ऐसे ही हुआ था बहुत सारे बच्चों के साथ, कि उसी में से आपका पेपर बना था, जो हमने क्लास में करवाया था और जो हमने क्वेश्चन बैंक में करवाया था, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचा है, फिर आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे, तो प्रैक्टिस करने का जो टाइम है वो सिर्फ आपका यही टाइम है आपका दिसंबर तक का, क्योंकि दिसंबर से मिड में ही प्री बोर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यार क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी से जाके परचेज करो। मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।